नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाई इकबाल भारती और मेरे बहुत पुराने साथी हैं और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं में वेस्टर्न यूपी में इनका नाम आता है। तो अभी सहारनपुर से मनीष अरोड़ा ने यहाँ चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन लोगों ने ये बताया कि तो यहाँ के सांसद हैं फजलुर रहमान, उन्होंने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया। तो मैं जानना चाहूँगा फजलुर रहमान ने उन्हें कोऑपरेट क्यों नहीं किया। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को आदाब। ये कहना गलत है कि हाजी फजलुर रहमान साहब ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान साहब ने उनको टिकट दिलाया मनीष को, और मजबूती के साथ में उनको चुनाव लड़ाने की बात की गई और जगह जगह पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ जगहें हैं ऐसी जहाँ पर वो नहीं जा सके, तो हो सकता है इस वजह से किसी ने ये बात पैदा करने की बात की हो। नहीं, सैकड़ों मुसलमानों ने ये कहा कि फजलुर रहमान ने हमें कहा ही नहीं कि किसे सपोर्ट करें। नहीं, देखिए, हाजी जी का मामला पूरे ज़िले में रहा है, पूरे ज़िले में वो लोग गए हैं। अब ज़िले में जब जाएंगे तो ये तो हो सकता है कि किसी एक प्रोग्राम में शहर में आने की कोशिश की हो, ना आ पाए हों। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के ज़रिए कुछ इस तरह की चीज़ें चली, क्योंकि शुरू में सारा मुसलमान हम लोगों की मेहनतों से और बहन कुमारी मायावती के यहाँ पर जो स्पीच देकर के गई थी उसके असर में और हाजी फजलुर रहमान साहब के पूरी तरह चुनाव लड़ाने के उसमें मुसलमान सब का सब मनीष अरोड़ा के साथ आ गया था। अब उसके बीच भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो गया कि क्योंकि चमार उनके साथ है, पंजाबी उनके साथ है, मुसलमान भी अगर उनके साथ चला गया तो सीधा सा मतलब है कि वो चुनाव भाजपा हार रही है और मनीष अरोड़ा जीत रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो इस बात को देखते हुए उन लोगों ने एक साजिश रची जिसका खुलासा हो गया शहर के अंदर, और वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संजय गर्ग का जो सपा के कैंडिडेट हैं उनका पर्ची भेजते थे और कहते थे कि इकबाल भारती और हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि साइकिल पे वोट दे दो। ये बात खुल गई क्योंकि खुद मेरी बेटी को भी जाकर के ये बात कही गई, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा ये क्या बात है, आप तो ऐसा चुनाव कभी नहीं लड़ते, आप तो सीधी सीधी लड़ाई लड़ते हो, मुनाफिकाना रूल आपका होता नहीं। तो मैंने कहा बेटे ऐसा नहीं है। उसने कहा हाजी जी का और आपका नाम ले रहे थे। मैंने कहा हाजी जी भी नहीं है, सेना में हूँ। हमने फिर अपील निकाली मुश्तरका दोनों की और हमने उसमें कहा है कि देखिए हम मुसलमान हैं, मुनाफिक नहीं है, आप सब के सब लोग एक तरफा मनीष अरोड़ा को वोट दीजिए और बहन जी की सरकार बनाने में काम कीजिए। तो इसलिए जो है ये सब इलेक्शन की साजिश है। इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी के लोग, लोकदल के लोग और अन्य पार्टी के लोग भागे फिरे, रैलियां करी, मायावती काफी समय से खामोश थी, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है बहन कुमारी मायावती का, वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहता है, उसको शोर करने की जरूरत नहीं। शोर तो ये लोग करते हैं जिनके बूथ पे लोग भी नहीं होते, शोर तो ये लोग करते हैं क्योंकि लोगों को शोर के जरिए जगाना चाहते हैं। और हमारा चुनाव जहाँ जहाँ भी हुआ बहुत मजबूत, हमारे सारे पोलिंग स्टेशन मजबूत थे। हमारी तैयारी चुनाव में पहले से रहती है, कोई आज नहीं, ये पहले से। जब मैं काशीराम जी का चुनाव, साहब का चुनाव लड़ाया, उस वक्त भी हालांकि एक साजिश के जरिए साहब को, उसके बाद सहारनपुर के लोग बहुत पछताए कि हमने साहब को हराने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी न शोर पे यकीन करती और सीधा सीधा काम करने पे यकीन करती है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहन कुमारी मायावती की आ रही है, क्योंकि बहन जी ने इस बार बड़े खामोश तरीके से ऐसा काम किया है कि सब लोग देखते रह जाएंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की और भाजपा की टक्कर है, तो मायावती कहाँ से आ गई? मुसलमान तो अखिलेश यादव से दूर जा चुका, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में टिकट नहीं दिए, बहुत कम टिकट दिए। दूसरी बात यह है कि जो स्टार प्रचारक बनाए उनमें से किसी भी मुसलमान को, अच्छे मुसलमान को जो जुझारू है, नहीं बनाया। हमारे सहारनपुर में ले लीजिए आप, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग के बेटे रामचंद्र दास जी के, वो बेचारे, मैं तो उन्हें गुंगा कहता हूँ, अब वो स्टार प्रचारक बना दिए गए। लेकिन वो दूसरे और लोग हैं जो अच्छा बोलने जानते हैं, उन्होंने तो लेकर के आजमगढ़ से और पीलीभीत ले लो, कछोच ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, सहारनपुर ले लो, एक तरफ से मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करने का काम किया। और इसके अलावा एक काम और कर दिया उन्होंने, एक योगी जी को उन्होंने जिताने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि उनके ही एक शागिर्द को सपा में लिया, उसका नाम है सुनील सिंह।
वो सुनील सिंह हिंदू युवा वाहिनी का बड़ा नेता है, जो योगी जी के करीब है। उसको टिकट दे करके उसके सामने सपा लड़ा रही है। तो क्या मतलब है? सीधा था। और मालूम है कौन है ये सुनील सिंह वो है, इसलिए मुसलमान बहुत दूर जा चुका अब समाजवादी से। वो है जिसने कहा था कि हम मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के उनका बलात्कार करेंगे। इसके बाद कोई गैरतमंद मुसलमान सपा के साथ नहीं रह सकता। ये नजर कुछ आ रहा है कुछ और, आप देख लीजिए, वक्त बताएगा। तो क्या आपको लगेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी या उनका गठबंधन भाजपा के साथ होना तय है? देखिए, बिल्कुल भाजपा से क्यों गठबंधन तय होगा भाई? आप पहले क्यों करें मेरे भाई? बिल्कुल नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर इतनी सीटें ला रही है कि वो अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से कोई कमी रह जाती है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने इस बार बहुत कमाल का काम किया। वो ये किया है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को कम टिकट दिए और बहन जी ने उनकी आबादी से भी ज्यादा दे दिया अनुपात में। और पहली बार हुआ है कि मुसलमान 80 से ज्यादा, सिंगल एक मुसलमान, 60-70 हज़ार हमारा दलित वोट है और बाकी 1-1.5 लाख मुसलमान है, आप जिता लीजिए। तो इस बार इतने मुसलमान जीत कर आ रहे हैं कि आप देखते रह जाओगे। कभी नहीं हुआ ऐसा जैसा इस बार हुआ है। और आपको एक बात और बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि भाजपा को रोके, या बहन कुमारी मायावती की, या हम लोगों की। अखिलेश की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे में 2-4 कम रह गए हमारे बहुमत में, तो अखिलेश को कहना चाहिए बुआ जी मैं दे रहा हूं, मेरे से ले लो। उसकी भी जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, हमारी अकेले की नहीं है।